दोस्तों आज है एक विशेष दिन। विशेष इसलिए कि हम लोग आज जा रहे हैं राजभवन जहाँ पर कि उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय निवास करते हैं और हर साल ही जाते हैं वहाँ। चलिए आपको बता ही देता हूँ। वहाँ पर है वसंतोत्सव, यानी कि 3 दिनों का फूलों का प्रदर्शनी। लेकिन आज है आखिरी दिन और मैं इस बार पहले नहीं गया तो निकल पड़े हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रही है भित्ति चित्र दीवार में जगह जगह बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। उत्तराखंड की जो परंपराएं हैं उनको दर्शाया गया है, लोक नृत्य, लोक गायन या टूरिस्ट प्लेसेस। और अब हम पहुंच चुके हैं ओएनजीसी चौक पर। ये ओएनजीसी चौक अभी दिवाली के 15 दिन बाद बहुत इसका बखान वर्णन हुआ था, जहाँ पर कि 5-6 बच्चे एक इनोवा क्रिस्टा में उनका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत छत विक्षत शव उनके मिले थे बहुत बुरी तरीके से। ये वही ओएनजीसी चौक है। अब हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर एक अन्ना, हर जगह ये मिल जाते हैं आजकल। और अब हम पहुँच चुके हैं कैंट, और राज्यपाल महोदय का जो निवास है वो कैंट के बीचों बीच है। वहाँ पर जाने के लिए आपको इस तरह के खूबसूरत पेड़ों के बीच से सड़कों से जाना पड़ता है। और यहाँ पर आपके प्लेग्राउंड्स भी हैं। बाएं तरफ जो प्लेग्राउंड है यहाँ पर बच्चे बहुतायत में खेलते रहते हैं क्रिकेट, और कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ भी सीखते रहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये ग्राउंड भी भर जाने वाला है, क्योंकि 3 दिन के लिए न सिर्फ देहरादून के लोग बल्कि आसपास के क्षेत्रों से और बहुत सारे यूट्यूबर्स बाहर से भी आते हैं इसको कवर अप करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स सभी। तो यहाँ पर शाम तक खचाखच भर जाने वाला है। हम लोग तो बहुत सुबह निकल आए आज, अभी 9 नहीं बजा है, 9 बजे के आसपास ही होगा। तो ये है कि जल्दी से पहुँच जाएंगे, गाड़ी कहीं पार्क कर लेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत चलना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये इस तरह के ग्राउंड्स अब बिरले बचे हैं। देहरादून में क्या, हर शहर में इस तरह ग्राउंड मिलना बहुत मुश्किल है। ये मुझे कुछ शिवाजी मैदान मुंबई की याद दिलाता है। यहाँ भी लंबा सा ग्राउंड है, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। और ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं एडमिरल प्रबोध नाथ अग्रवाल, ऐसी प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। कैंटोनमेंट के बीचों बीच एडमिरल साहब की प्रॉपर्टी है। और बाकी यहाँ से आगे चलेंगे राइट साइड में तो चले जाएंगे हम लोग राजभवन की तरफ। अगर सीधे निकल जाएंगे तो ये रास्ता जाता है मसूरी के लिए भी। मसूरी के कई तरह से रास्ते जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप जा सकते हैं, एक शॉर्टकट है। और यहाँ से जाएंगे, देखिए सामने अगर हम बाएं जाएंगे तो राजभवन, लेकिन गाड़ियाँ पार्क करने के लिए यहाँ भी एक मैदान है और शायद आगे भी खोल दिया गया है। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पार्किंग की इतनी व्यवस्था कर दी गई ताकि किसी को परेशानी ना हो। 2 व्हीलर्स का अलग है, 4 व्हीलर्स का अलग है, वरना हर साल बहुत दिक्कत होती थी। गाड़ियाँ बहुत सारी होती थी और बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने बताया आपको। और मेरे ख्याल से 3 दिनों में कम से कम लाखों लोग आ जाते हैं फूलों की प्रदर्शनी देखने के लिए। बहुत भव्य स्तर पर होती है। यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं तो ये पहली बार खोला गया है ग्राउंड। इस ग्राउंड में पहली बार पार्किंग करी गई है। सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीआईपी पार्किंग और आम पब्लिक की पार्किंग। तो ठीक है, ये आम पब्लिक की पार्किंग, वीआईपी पार्किंग यहाँ पर सब कर दी गई। 2 व्हीलर का भी है, 4 व्हीलर का भी है। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई इस बार, वरना इसके पहले आपको रोड साइड में ही गाड़ियाँ खड़ी दिखाई देती थी और बहुत सारे लोग रोड जाम कर लेते थे। पैदल चलने में दिक्कत होती थी, गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होती थी। लेकिन इस बार यहाँ के जो डीएम हैं सविन बंसल, वो भी, उनका भी काबिल तारीफ काम है, काफ़ी अच्छा काम है। और हम भी अपनी छोटी सी गाड़ी यहाँ पार्क करके निकल लेते हैं आगे की तरफ। सभी सुबह सुबह आ गए, इसके बावजूद यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। और जैसे जैसे दिन बीतेगा रश यहाँ बढ़ेगी और दोपहर के 2-1:30-2 बजे तक तो यहाँ बिल्कुल भी कदम रखने की भी जगह नहीं होगी। तो यहाँ से चलते हैं, चलिए आपको लेके राजभवन की तरफ। बहुत सारी गाड़ियाँ तरह तरह की यहाँ पार्क हो गई। ये हर साल का होता है, यहाँ 3 दिन का होता है। पहले दिन उद्घाटन, उसके बाद दूसरा दिन और आज तीसरा दिन समापन। समापन पे आपको ये देखिए 3 ग्राउंड है, जीआर पार्किंग, आरटी ग्राउंड और महिंद्रा ग्राउंड। तो इस बार 3 पार्किंग की व्यवस्था करी गई है ताकि किसी को भी असुविधा ना हो, ट्रैफिक में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और वसंतोत्सव का बोर्ड लगा हुआ। यहाँ से हम करीब करीब 300-400 मीटर आगे जाकर राइट साइड में राजभवन है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रदर्शनी लगती है हर साल और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत भव्य स्तर पर लगती है। और आखिरी दिन यानी कि आज तीसरे दिन
प्राइज़ दिया जाता है, कौन सी जीतेगी। लास्ट ईयर ONGC की जो प्रदर्शनी थी, झांकी थी, वो जीती थी फूलों की, और इस बार देखते हैं कौन जीतता है। वरना बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट, बहुत से विभाग, बहुत से इंडिविजुअल्स भी लगाते हैं, कुछ प्राइवेट संस्थान होते हैं वो भी अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं जो उत्तराखंड की चीज़ें होती हैं, खाने वाली, जैसे शरबत, कई तरह के शरबत होते हैं, बहुत सारी हर्बल टी वगैरह होती है, और मसाले वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल विशुद्ध प्राकृतिक रूप से फूलों की मदद से बनाया गया है पूरा। सारी जो सजावट आपको दिखाई दे रही है पूरा प्योर फूलों से बनाया गया दोनों तरफ, और एक सेल्फी पॉइंट बाईं तरफ, एक सेल्फी पॉइंट दाहिनी तरफ। सभी यहाँ पर सेल्फी भी खींचते हैं, हम लोग भी खींचेंगे। तो यहाँ पर लोग आते हैं और पूरा मज़ा लेते हैं, और बहुत से यूट्यूबर्स यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। लोगों को पता नहीं होता तो मैं वैसे एडवांस में बता देता हूँ। इस बार मैं लेट हो गया, अदरवाइज मैं पहले लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इस तारीख से इस तारीख तक लग रही है, आप लोग आ जाइए। हालांकि अब लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, एडवांस में लोगों को पता भी लग जाता है कि प्रदर्शनी कब लग रही है राजभवन में, तो उसको देखने के लिए लोग एडवांस में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलिए मैं भी यहाँ पर एक दो सेल्फी, एक दो फोटोज़, एक दो वीडियोज़ बना लेता हूँ वसंत उत्सव 2025 का। क्या खूबसूरत लग रहा है। तो पूरी फूलों की प्रदर्शनी है ये, फूलों की मदद से। और आपको सिर्फ फूल ही नहीं, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के आपको सब्जियों के पौधे, या जैसे कहते हैं बोनसाई पौधे, वो भी देखने को मिलते हैं। और राजभवन में आपको जाने का मौका मिलता है जहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन हमने कर ही लिया, और ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं कर्मचारी राजभवन के, तो इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग को अंदर जाने को मिलेगा। यहाँ से देखिए पूरा प्राकृतिक नज़ारा, बाएं तरफ और दाएं तरफ मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। और दीवारों पर आप देख पा रहे हैं ऊपर राष्ट्र के बारे में और कुछ ना कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी। तो उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है, और यहाँ पर लोग तरह तरह के एंजॉय भी करते हैं और शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ चेक की जाएगी, मैंने भी चेक करवानी ही है। आपका बैग है तो बैग भी चेक होगा, बाकी सारी चीज़ें चेक होगी। और यहाँ पर आते आते मुझे लगता है करीब 7 साढ़े 7 मिनट का वीडियो हो गया, और अभी तो मैं सिर्फ गेट तक आया हूँ, तो गेट से आगे जाके वीडियो बनाऊँगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को अभी यहाँ पर विराम देना चाहिए, वरना बहुत लंबा हो जाएगा और आगे जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए आपको बचती हैं। तो चलिए अगले भाग में मैं आपसे मिलता हूँ। और यहाँ पर ये द्वार बना हुआ, यहाँ से लोग अंदर जाते हैं, और ये लंबी सी सड़क, ऊंचे ऊंचे पेड़, आगे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल और प्रोडक्ट्स। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक आपका दिन शुभ हो। और आप लोग देखते रहिए, चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन दबाइए, आपको एक बार ही करना, बार बार नहीं करना। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए, शेयर करके भी आपको अच्छा ही लगेगा। और आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगले भाग को देखने ज़रूर आएंगे, क्योंकि अभी जो मुख्य आकर्षण जो होता है फूलों का वो अभी नहीं आया, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले ही इसको विराम दे दिया क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया वीडियो। मिलते हैं अगले भाग में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।